हाँ जी बच्चों, मोस्ट वेलकम। लेक्चर नंबर 11 यूनिट 4 चैप्टर 2। चैप्टर का नाम सारे बच्चों को पता ही है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर डिस्कस कर रहा हूं। इसे कहते हैं वॉटलेस करंट। क्या कहते हैं? वॉटलेस करंट। अच्छा बताओ, वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। पावर की यूनिट होती है वॉट। वॉट लेस यानी वॉट नहीं है ना, यानी पावर कंजम्पशन जीरो है, ऐसी करंट है ना। तो देखो बेटे, ये एसी में ही पॉसिबल है वॉटलेस करंट। अब क्यों एसी में ही पॉसिबल है ये कॉन्सेप्ट? डीसी में वॉटलेस करंट कॉन्सेप्ट नहीं होता है, एसी में ही ये कॉन्सेप्ट होता है। अब कैसे होता है उसको समझो, ठीक है। मान लो बेटे, हमारे पास ये करंट है और ये ईएमएफ है, ठीक। ये हमारे पास करंट है आईवी, ये हमारे पास वोल्टेज है ईवी, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई। ओके, तो अब मैंने कहा था आप इन्हें वेक्टर की तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आईवी के दो कंपोनेंट कर लीजिए। हालांकि करंट वगैरह वेक्टर नहीं होती है, लेकिन एंगल की वजह से ट्रीटमेंट देने का तरीका वेक्टर जैसा रहता है। तो आईवी का एक कंपोनेंट हो जाएगा आईवी कॉस फाई, जो ईवी के साथ पैरेलल है। आईवी कॉस फाई इज पैरेलल टू ईवी। और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला आईवी साइन फाई। और आप देख रहे हैं आईवी साइन फाई इज परपेंडिकुलर टू ईवी। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं अब आईवी के। बोलो कौन कौन से? फर्स्ट कंपोनेंट है आईवी कॉस फाई विच इज पैरेलल टू ईवी। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसकी वजह से इनके बीच में थीटा है 0 डिग्री, एक ही दिशा में है, ठीक है, एंगल 0 है। और देखो दूसरा कंपोनेंट देखो जरा, आईवी साइन फाई, ऑब्वियसली इट इज परपेंडिकुलर टू ईवी। ये ईवी के परपेंडिकुलर है, तो ईवी और आईवी साइन फाई के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये बात हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम सबसे पहले पावर कंजम्पशन निकाल रहे हैं आईवी कॉस फाई के लिए। तो पावर कंजम्पशन, एवरेज पावर कंजम्पशन फॉर आईवी कॉस फाई। बोलो भी क्या फॉर्मूला है पावर का? सारे बच्चे बताओ। पावर का फॉर्मूला होता है ईवी आईवी कॉस और एंगल दोनों के बीच का, यही होता है ईवी आईवी कॉस और एंगल। ध्यान है, तो ईवी का रोल ईवी ही प्ले कर रहा है। आईवी करंट का रोल आईवी कॉस फाई प्ले कर रहा है। तो आईवी की जगह आईवी कॉस फाई, cos, and these two things are parallel to each other, that's why angle between them is 0, cos 0. Cos 0 is 1, so average power consumption is EV IV cos phi. तो IV cos phi के लिए पावर कंजम्पशन है। ओके, अब मैं बात करता हूं पावर कंजम्पशन फॉर IV sin phi। तो जरा ध्यान से देखिए, पावर कंजम्पशन फॉर आईवी साइन फाई। कितना एवरेज पावर कंजम्पशन होगा? तो पावर इक्वल्स टू ईवी आईवी कॉस और इन दोनों के बीच का एंगल। ये फॉर्मूला है। बोलो भाई, ईवी का रोल कौन प्ले कर रहा है? ईवी ही खुद प्ले कर रहा है। अब बताओ करंट का रोल कौन प्ले कर रहा है? आईवी साइन फाई इज प्लेइंग द रोल ऑफ करंट। कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो कॉस 90 इज 0। तो जब यहां 0 का मल्टीप्लाई करोगे
तो एवरेज पावर कंजम्पशन आ जाएगा 0। तो देखो IV sin phi करंट तो चल रही है, लेकिन उसके लिए एवरेज पावर कंजम्पशन 0 है। इसका मतलब IV sin phi को हम कह सकते हैं वॉट लेस, वॉट नहीं है, पावर 0 है, वॉट लेस करंट। क्या कह सकते हैं? वॉट लेस करंट। और IV cos phi को कह सकते हैं वॉट फुल करंट। तो याद रखो AC में करंट के दो कंपोनेंट होते हैं, IV cos phi जिसे वॉट फुल करंट कहते हैं, और IV sin phi जिसे वॉटलेस करंट कहते हैं। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयरफॉर IV sin phi इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। क्यों वॉटलेस कहते हैं बता पाओगे? क्योंकि इसके लिए एवरेज पावर कंजम्पशन 0 है, इसलिए IV sin phi इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। Because for IV sin phi, average power consumption is 0. Average power consumption is 0। तो बच्चों कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया है। वॉटलेस करंट किसका कॉन्सेप्ट है? एसी में ही होता है ये। IV के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, IV cos phi और IV sin phi। फॉर IV sin phi द एवरेज पावर कंजम्पशन इज 0, हैंस इट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। क्लियर? अब बेटे एक चीज मैं और आपको डिस्कस कर रहा हूं, इसको और ध्यान से समझिए। छोटा सा आर्टिकल है ना, तो जरा देखो इसे कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। नाम बताओ, क्वालिटी फैक्टर, है ना। कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं क्यू फैक्टर, एक ही बात है, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा पूछे ये क्या है सर, ये बताइए क्वालिटी फैक्टर क्या चक्कर है। तो ध्यान से सुनो, जैसे मैंने रेजोनेंस तुम्हें पढ़ाया था LCR सर्किट में कि रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस भी कितना शार्प हो रहा है, कितना ज्यादा अच्छे से हो रहा है हमारी फिजिक्स में, उसका भी मेजरमेंट किया जाता है। यानी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को भी मेजर किया जाता है, एंड दैट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो सबसे पहली बात तो यही समझ लो किस लिए यूज होता है। तो इट्स अ मेजरमेंट ऑफ, या इट इज द मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट है बताओ? इट इज द मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। चलिए भाई, इस काम आता है, ये भी समझ गए। अब इसे नापोगे कैसे, तरीका क्या होता है? तो क्वालिटी फैक्टर को नापने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के रूप में लिख दे रहा हूं, वोल्टेज अक्रॉस L और C, वोल्टेज अक्रॉस L और C। रेजोनेंस के समय L और C पर वोल्टेज बराबर होते हैं, तो चाहे L वाले वोल्टेज नाप लो या C वाले, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस L और C एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, द वोल्टेज अक्रॉस L और C आर सेम अपॉन वोल्टेज अक्रॉस R, अपॉन वोल्टेज अक्रॉस R। इस तरह से मैथमेटिकली इसे नापा जाता है। अब तुम चाहे L वाले वोल्टेज ले लो या C वाले। तो मान लो मैंने L वाले वोल्टेज लिख लिए, तो EL अपॉन ER। अब EL कितना होता है, ओम्स लॉ बताओ L सर्किट का, IVXL अपॉन IVR। IV से IV कैंसिल, तो क्वालिटी फैक्टर हो गया XL अपॉन R या ओमेगा L अपॉन R। XL की वैल्यू ओमेगा L। अब याद करो, जब रेजोनेंस होता है तो मैंने ओमेगा तुम्हें निकाल के भी दिखाया था, न्यू भी निकाल के दिखाया था, याद है किसी को?
अच्छा बताओ ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है 1/√LC। न्यू भी बताया था, हालांकि यहां जरूरत नहीं है, लेकिन 1/2π√LC इसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू की जरूरत है, इसे लगा ले रहा हूं। तो Q हो जाएगा ओमेगा तो 1/√LC इंटू L/R। ओमेगा की वैल्यू लगा दी है, L/R ऐसे ही लिख दिया है। देखो √L से L कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? √L बार। तो क्या बचेगा? 1/R तो साफ सुथरा अलग ही कर लो, अंडर रूट के अंदर बचेगा एक L ऊपर की तरफ और नीचे में C, तो L/C। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? अगर आप क्वालिटी फैक्टर बढ़ाना चाहते हो तो L को तो बढ़ाना चाहिए, और R और C अपॉन में आ रहे हैं, R को भी कम करना चाहिए और C को भी कम करना चाहिए। क्लियर है? अगर L और C हम कांस्टेंट ले लें, इफ L एंड C आर कांस्टेंट, इफ L एंड C आर कांस्टेंट, मान लो मैंने इन्हें क्या ले लिया? कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बताओ? क्वालिटी फैक्टर फिर R पर डिपेंड करेगा, और आपको पता है रेजिस्टेंस बोलो बढ़ाने से क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाने का एक ही तरीका रह जाएगा फिर, क्या? कि रेजिस्टेंस को कम से कम करो, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी सर्किट में, उतनी ही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी ज्यादा होगी। तो देखो मैं एक डायग्राम से इसको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये मैं एक ग्राफ खींचने जा रहा हूं। ये ग्राफ करंट एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचा गया है। देखो जरा ध्यान से, ये है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी मैक्सिमम करंट, और इधर है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा एक्स एक्सिस पर है और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी मैक्सिमम करंट I0, ये लिया है हमने y एक्सिस पर। अब देखो ग्राफ कैसा होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम है, ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा नॉट लिख दिया ताकि आप पहचान पाएं इसे। तो ये है ओमेगा नॉट का नाम है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये अलग अलग क्यों मिल रहे हैं, ये बताइए। हाँ बता रहा हूं, यहां पर सर्किट का रेजिस्टेंस R1 है, यहां सर्किट का रेजिस्टेंस R2 है, यहां R3 है। L और C कांस्टेंट हैं, तो ध्यान रखना L एंड C आर कांस्टेंट्स, मैंने उनको नहीं बदला है इस ग्राफ को बनाते समय। L और C को नहीं बदला है, सिर्फ रेजिस्टेंस को बदला है। तो रेजिस्टेंस में जैसे जैसे कम करता जाऊंगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ता जाएगा और ज्यादा से ज्यादा करंट मुझे मिलेगी। इसका मतलब बताओ सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन है? R3। तो सबसे बड़ा है R1, R1 से छोटा है R2 और सबसे छोटा है R3। समझ में आ गया? तो R1 फिर R2 और R2 से भी छोटा है R3। तो R3 पर रेजिस्टेंस सबसे कम है, इसलिए क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा है, रेजोनेंस सबसे शार्प है, बहने वाली करंट सबसे ज्यादा है।
इस तरह से आप क्वालिटी फैक्टर को समझ सकते हो। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो बच्चों मैंने इस वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस किए हैं हमने। एक तो किया है वॉटलेस करंट और एक किया है क्वालिटी फैक्टर। इज इट ओके? दोनों को ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।